एस्ट्रोलॉजी। तुम सोचते हो तुम जानते हो एस्ट्रोलॉजी क्या है, मगर जिस एस्ट्रोलॉजी के बारे में तुम जानते हो वो पूरा गलत है। तुमने अपनी कुंडली बनाई है, तुम अपना राशिफल देखते हो, तुमने किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाके पूछा है मेरी शादी कब होगी, या मेरी नौकरी लगेगी या नहीं लगेगी, या मेरी एक्स वापस आएगी या नहीं। मगर दोस्तों, पूछो खुद से एक ऑनेस्ट सवाल, क्या तुम्हें एक्चुअली पता है कि ज्योतिष क्या है, या तुम सिर्फ उस चीज को ज्योतिष बोल रहे हो जो तुम्हारे डर का जवाब देता है? क्योंकि एक चीज मैं आज क्लियरली कहना चाहता हूँ, जो ज्योतिष तुम जानते हो वो तुम्हारे ऊपर सेल की गई है। इस पत्थर को पहनो, इस महीने जॉब मिलेगी, इस राशि वाले से दोस्ती मत करो, प्रॉब्लम होगी, इस साल शनि तुम्हारे ऊपर भारी है, संभल के रहो। ये सब ज्योतिष नहीं है। वो ज्योतिष का सबसे छोटा, सबसे शैलो, सबसे कमर्शियली एक्सप्लॉइटेड कॉर्नर है। और जो रियल ज्योतिष है वो एक्चुअली इस शास्त्र की आत्मा है। वो इतनी पावरफुल है, इतनी इंटेलेक्चुअली ब्रीथ टेकिंग है और इतनी स्पिरिचुअली एक्सप्लोसिव है कि अगर तुम इसे प्रॉपरली समझ लो तो तुम्हारी लाइफ को देखने का नजरिया पूरा बदल जाएगा। दोस्तों, पहले एक चीज समझते हैं, ज्योतिष को लेकर दुनिया में दो टीम्स बटी है। एक टीम है जो ब्लाइंडली बिलीव करती है, जो हर चीज को ग्रह नक्षत्र से जोड़ती है। मेरा बिजनेस फेल हुआ क्योंकि शनि मेरे ऊपर भारी था, मेरी शादी नहीं हो रही क्योंकि मंगल का दोष है। ये लोग ज्योतिष को अपने डिसीजंस की जिम्मेदारी से बचाने का टूल बनाते हैं। और दूसरी टीम है जो पूरी तरह इसे डिसमिस करती है। ये सब सुपरस्टिशन है। कोई भी तारा, कोई भी ग्रह तुम्हारा फ्यूचर प्रिडिक्ट नहीं कर सकता। ये फ्रॉड है, ये बकवास है। मगर दोस्तों, दोनों टीम्स एक बात में एग्री करती है कि ज्योतिष फ्यूचर प्रिडिक्ट करने का काम करता है। एक इसको मानता है, दूसरा इसको नहीं मानता। मगर दोस्तों, आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि दोनों गलत है, क्योंकि ज्योतिष ओरिजिनल, फाउंडेशनल, प्योर ज्योतिष कभी भी फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए था ही नहीं। ये एक अलग चीज थी, एक बहुत बड़ी चीज। और जब तुम इसे समझोगे कि वो क्या था तो तुम्हारा दिमाग। शुरू करते हैं एक फैक्ट से जो ऑलमोस्ट कोई भी नहीं जानता है। ज्योतिष रिकॉर्डेड हिस्ट्री में 25,000 साल से भी ज्यादा पुराना है। मैं नहीं कह रहा कि 500 साल या 2000 साल, मैं कह रहा हूं 25,000 साल। सुमेर सिविलाइजेशन में, जो आज के इराक के एरिया में थी, साइंटिस्ट को हड्डियों के टुकड़े मिले। उनपे मार्क्स थे और वो मार्क्स ज्योतिष के साइंस थे। चंद्र की ट्रैवल का हिसाब था उनपे। ये ज्योतिष किसी ने इन्वेंट नहीं किया एक दिन बैठ के, ये इंसान के साथ ही पैदा हुआ था। और इंडिया में ऋग्वेद में, जो दुनिया की सबसे पुरानी बुक में से एक है, 95,000 साल पहले कि ग्रह नक्षत्र की पोजीशन का जिक्र है। लोकमान्य तिलक ने इस हिसाब से एक बात कह दी थी जो आज भी हिस्टोरियंस में कंट्रोवर्शियल है, कि ज्योतिष कम से कम 90,000 साल पुराना है। दोस्तों, सोचो एक सेकंड के लिए, इस प्लेनेट पर सिर्फ एक ही चीज है जो 90,000 साल से इंसान के साथ है। तभी से जब इंसान के पास लैंग्वेज भी प्रॉपरली नहीं थी, जब राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, जब सिविलाइजेशन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, तब भी इंसान आसमान को देख रहा था, तब भी वो तारों से कुछ जानना चाहता था। ऐसा क्यों? कुछ तो था, कुछ ऐसा जो पूरे सर्वाइवल की जरूरत नहीं था, फिर भी था। अब एक और डायमेंशन। पहले साइंस की बात करते हैं, क्लीन, कोल्ड, लैबोरेटरी साइंस। एक रशियन साइंटिस्ट था, अलेक्जेंडर। उसने अपनी पूरी लाइफ एक चीज को स्टडी करने में लगाई। सन पर जो एटॉमिक एक्सप्लोजन्स होते हैं, क्या उनका कोई कनेक्शन है अर्थ की इवेंट से? उसने 700 साल का डाटा लिया, रिवॉल्यूशंस, वॉर्स, एपिडेमिक्स सब ट्रैक किया, और वो एक पैटर्न मिला जिससे वो खुद चौंक गया। हर 11 साल में सन पे एक मैसिव एक्सप्लोजन होता है, रेडियो एक्टिव एक्टिविटी पीक पे होती है। और अलेक्जेंडर का डाटा बार बार यही बोल रहा था कि जब भी सन पे तूफान आया, धरती पे भी तूफान आया। वॉर्स, रिवॉल्यूशंस, मास प्रोटेस्ट, एपिडेमिक्स हर 11 साल में। मगर स्टालिन ने ये सुन के क्या किया, उसने अलेक्जेंडर को साइबेरिया जेल में डाल दिया। क्यों? क्योंकि कार्ल मार्क्स का थ्योरी था कि रिवॉल्यूशंस इकोनॉमिक इनइक्वालिटी से होती है,
क्लास स्ट्रगल से। और अलेक्जेंडर कह रहा था नहीं, रिवॉल्यूशन सन के एक्सप्लोजन से होती है। अलेक्जेंडर का डाटा गलत तो प्रूव नहीं कर सकते क्योंकि उनका डाटा इतना स्ट्रांग था, मगर जेल में तो डाल सकते थे। अलेक्जेंडर 50 साल साइबेरिया जेल में रहे, स्टालिन के मरने के बाद ही निकले और निकलने के 6 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। लेकिन अपने डेथ से पहले 6 मंथ्स भी वो और एविडेंस कलेक्ट करते गए अपनी थ्योरी के लिए। दोस्तों सोचो जरा, एक साइंटिस्ट जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक ट्रूथ के लिए दी, 50 साल जेल में काटे और फिर भी अपने काम में वापस लौटा। कुछ तो था, कुछ ऐसा जो उसे स्ट्रांगली फेल्ट हो रहा था। अब साइंस से एक और जंप करते हैं, लेकिन इस बार पर्सनल लेवल पे। एक चीज है जो बहुत कम लोग जानते हैं, तुम्हारा ब्लड, उसमें साल्ट और वाटर का जो रेशो है एग्जैक्टली सेम है जो समंदर में है, एग्जैक्टली सेम। हम लिटरली समंदर के एक छोटे पीस है। और तुम जानते हो ना कि फुल मून पे टाइड्स आते हैं, समंदर ऊपर उड़ जाता है। तो अगर मून समंदर को पुल कर सकता है तो तुम्हारा ब्लड क्यों नहीं पुल करेगा। एक जापानीज डॉक्टर था तमातो, वो 20 साल से वुमेन्स ब्लड स्टडी कर रहा था। उन्होंने नोटिस किया था कि वुमेन्स का ब्लड मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम थोड़ा पतला हो जाता है, मगर मेन का ब्लड कंसिस्टेंट रहता है हमेशा। फिर एक बार सन पे बहुत इंटेंस रेडियो एक्टिव एक्टिविटी चली और तमातो ने कुछ ऑब्जर्व किया जो उसने पहले कभी नहीं देखा था। मेन का ब्लड भी पतला हो गया, सन पे तूफान, और मेन का ब्लड चेंज हो गया। अगर ब्लड चेंज हो सकता है तो कुछ भी चेंज हो सकता है। अब सोचो, तुम सुबह उठते हो, कॉफी पीते हो, ऑफिस जाते हो, सोचते हो कि आज मूड ठीक नहीं है या आज कुछ रेस्टलेस फील हो रहा है, और तुम ब्लेम करते हो ट्रैफिक, बॉस, एक्स, गर्लफ्रेंड, बिल्स। लेकिन क्या कभी सोचा है कि आज सन पे कुछ हो रहा था? यहां तक तुम साइंस की बात सुन रहे थे। अब एक चीज और जो तुम फील करोगे, समझोगे नहीं। अमेरिका में एक रिसर्च सेंटर है, ट्री रिंग रिसर्च सेंटर। जब तुम कोई पुराना पेड़ काटते हो, उसके अंदर रिंग्स होते हैं, हर साल एक रिंग। 100 साल पुराना पेड़ मतलब 100 रिंग्स। इन रिंग से वो साइंटिस्ट क्या जानते होंगे उस साल वेदर कैसा था। रिंग्स मोटा था मतलब बारिश ज्यादा थी, सीजन हेल्दी था। रिंग पतला था मतलब सूखा पेड़, टफ सीजन था। लेकिन इस रिसर्च में एक और चीज पता चली, हर 11 साल में पूरी दुनिया के सब पेड़ों में एक बहुत बड़ा, बहुत मोटा रिंग बनता है, हर 11 साल में। जानते हो कब? जब सन पे मैक्सिमम रेडियो एक्टिव एक्टिविटी होती है। सब पेड़ एक साथ एक थिक वॉल बनाते हैं अपने अराउंड, एज इफ दे नो, एज इफ दे फील इट। एक पेड़ जंगल में बिना किसी ब्रेन के, बिना किसी कॉन्शियसनेस के सन के एनर्जी को फील करता है और रिस्पॉन्ड करता है। और तुम 65% वाटर से बने हो, बिलियन नर्व सेल के साथ। तुम नहीं फील करते, तुम करते हो, बस तुम्हें पता नहीं। ये फीलिंग वो है जो तुम एंजाइटी बोलते हो, या रेस्टलेसनेस बोलते हो, या कुछ आज सही नहीं लग रहा बोलते हो। ये तुम्हारा सिस्टम है सन को फील करने का। अब आते हैं उस जगह जिसने मेरा दिमाग घुमा दिया था जब मैंने इसको पहली बार समझा। देखो, तुम ज्योतिष से क्या मांगते हो? शादी कब होगी, जॉब मिलेगी या नहीं, बिजनेस में प्रॉफिट होगा, इस साल पैसा आएगा। और ज्योतिषी तुम्हें क्या देता है? वो तुम्हें वही सुनाएगा जो तुम सुनना चाहते थे। हाँ, होगा होगा, वेट करो। या एक लिस्ट ऑफ रेमेडीज, ये नीलम मणि पहनो, मंगलवार को व्रत रखो, इस मंदिर में जाओ, और तुम वो करके वापस आते हो फीलिंग स्लाइटली बेटर या स्लाइटली वर्स, और ज्यादा एंशियस, और तुम वापस उसके पास जाते हो। ये साइकिल, ये एंडलेस एंशियस साइकिल, ये ज्योतिष नहीं है। पाइथागोरस 2500 साल पहले कहता था कि एवरी प्लैनेट अपनी मूवमेंट में एक स्पेसिफिक साउंड प्रोड्यूस करता है, एक म्यूजिक। और जब तुम पैदा होते हो, उस मूवमेंट का म्यूजिक तुम्हारे अंदर रिकॉर्ड हो जाता है। तुम्हारी नेचुरल स्टेट, तुम्हारी हेल्थ, तुम्हारी एनर्जी, तुम्हारा पर्पस, वो सब उस म्यूजिक से लिंक्ड होता है। लाइफ तब स्मूथ होती है जब तुम उसके नेचुरल पैटर्न को समझकर जीते हो। उससे फाइट करोगे तो स्ट्रगल ही मिलेगा। कुंडली फ्यूचर प्रिडिक्शन नहीं है, कुंडली ओरिजिनली एक मैप था, तुम्हारा इंटरनल मैप, जो तुम्हें बता सके कि तुम कौन हो। सोचो, एक बीज, आम का बीज, उसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है कि वो क्या बनेगा, कैसी पत्तियां होंगी, कितना बड़ा पेड़ होगा, कितने आम लगेंगे। वो बीज किसी को नहीं पूछता फ्यूचर में क्या होगा, उसके अंदर पहले से ही सब एनकोडेड है। तुम भी एक बीज हो, कुंडली वो एनकोडिंग है जो तुम लेकर आए हो। लेकिन तुम उस एनकोडिंग को समझने की जगह पूछ रहे हो कि मेरा फ्रूट कब मिलेगा।
अर्जुन, भविष्य में क्या होने वाला है उसका किसी को पता नहीं, और जो हुआ ही नहीं उसकी चिंता किस लिए? अपने आप पर ऐसा नियंत्रण। कर्म करो अर्जुन, जय पराजय का विचार छोड़कर अपने कर्तव्य पर ध्यान दो। भय अपने आप दूर हो जाएगा। और यहां आता है वो मोमेंट जो मुझे पर्सनली बहुत डीपली इफेक्ट करता है, जो ओरिजिनल ज्योतिष का एक्चुअल पर्पस था। दोस्तों, एक बात ऑनेस्ट होके सोचते हैं, तुम ज्योतिष से क्या चाहते हो एग्जैक्टली? तुम चाहते हो कि कोई तुम्हें बताए कि फ्यूचर में क्या होगा, ताकि तुम प्रिपेयर कर सको, ताकि तुम प्लान कर सको, ताकि तुम कंट्रोल कर सको। ये कंट्रोल की भूख है, अनसर्टेनिटी का डर है, और ज्योतिष को तुम इस डर को मैनेज करने के लिए यूज कर रहे हो। लेकिन ज्योतिष, रियल ज्योतिष, इस डर का मेडिसिन है, इस डर का क्योर है, ये एक अलग चीज है। दोस्तों, ज्योतिष के पास एक कॉन्सेप्ट है जो तुमने शायद सुना होगा पर समझा नहीं, तथा था एक्सेप्टेंस। ओरिजिनल ज्योतिष के प्रैक्टिशनर्स वो फ्यूचर प्रिडिक्ट करने के लिए इसे यूज नहीं करते थे, वो इसको यूज करते थे ताकि जो इनएविटेबल है उसके साथ कोऑपरेट कर सके। जो जरूर होगा वो होगा, लेकिन उसमें सफरिंग नहीं होगी अगर तुम उस फ्लो के साथ हो। एक अलग तरह की इंटेलिजेंस है। एक एग्जांपल से समझते हैं, जैसे पानी की धारा में एक स्विमर, तुम करंट के अगेंस्ट स्विम करोगे तो थक जाओगे, डूब जाओगे। तुम करंट के साथ स्विम करोगे तो दूर तक जाओगे, एनर्जी भी बचेगी। ज्योतिष तुमको वो करंट फ्लो दिखाता है, तुम उस करंट को नहीं रोकोगे, तुम उसे नहीं मोड़ोगे, बट तुम उसमें अपना पाथ चूज कर सकते हो अगर तुम असली ज्योतिष समझ लो। अगर ये ज्योतिष सही है तो तुम अकेले नहीं हो, एक वास्ट इंटरकनेक्टेड लिविंग यूनिवर्स है जिसमें तुम भी एक पार्ट हो। एक लहर की तरह जो उठती है, कुछ पल रहती है, फिर समंदर में विलीन हो जाती है। लहर अगर सोचे कि मैं अलग हूँ तो वही उसका दुख है। अगर लहर समझे कि मैं ही समंदर का एक रूप हूँ तो फिर दर्द किसका? यही ज्योतिष का असली गिफ्ट है। तुम इस वास्ट यूनिवर्स का एक इंटेंशनल एक्सप्रेशन हो। हर प्लैनेट का इन्फ्लुएंस तुम पे है। वो पनिशमेंट नहीं है, वो इंफॉर्मेशन है। और जो लोग इस इंफॉर्मेशन को जेन्युइनली समझते हैं, वो ज्योतिष से जॉब नहीं मांगते, शादी की डेट नहीं मांगते, वो पूछते हैं मैं कौन हूँ, मेरे होने का क्या मतलब है, ये जो तूफान चल रहा है मेरे अराउंड, मैं इसमें कैसे नेविगेट करूँ विद ग्रेस। तो दोस्तों, तुम ज्योतिष से फ्यूचर जानना चाहते हो क्योंकि तुम डर रहे हो जॉब मिलेगी या नहीं, शादी होगी या नहीं, पैसा आएगा या नहीं। ये सवाल तुम्हारा नहीं है, ये तुम्हारे एंजाइटी का सवाल है। खुद से पूछो, तुम्हारा असली सवाल है मैं सेफ हूँ क्या, मैं वैल्यूएबल हूँ क्या, मैं सही दिशा में हूँ क्या? और इन सवालों का जवाब कोई ज्योतिष नहीं दे सकता, कोई जेमस्टोन नहीं दे सकता, कोई व्रत नहीं दे सकता, कोई भगवान नहीं दे सकता। इनका जवाब तुम खुद ढूंढ सकते हो अपनी अंडरस्टैंडिंग में, अपनी कॉन्शियसनेस में। ओशो कहते हैं अगर ज्योतिष सही है तो तुम अकेले नहीं हो, अगर तुम अकेले नहीं हो तो डर क्यों? तुम एक कनेक्टेड बीइंग हो हमेशा, हर मोमेंट। और ये कनेक्शन, ये बिलोंगिंग, ये ज्योतिष का एक्चुअल मैसेज है। बाकी सब ये जेम्स, व्रत, प्रिडिक्शंस, वो सब आउटर लेयर है, एक बहुत थीन, बहुत शैलो आउटर लेयर। अंदर जाओ, असली चीज वहां है। अगर इस वीडियो ने तुम्हें कुछ डिफरेंटली सोचने पर मजबूर किया तो शेयर करो किसी एक इंसान के साथ जो ज्योतिष के बारे में ब्लाइंडली बिलीव करता है या तो कंप्लीटली डिसमिस करता है, क्योंकि दोनों को ये सुनना चाहिए। दिस इज वेब ऑफ एवरीथिंग और मैं हूं शिवम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।